नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। इस समय दिख रही है आपको इनकम टैक्स की बुक और ये है HC मल्होत्रा से। और इसका क्वेश्चन नंबर चलेगा 25, वो भी चैप्टर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस चैप्टर से। ठीक है, 25 तक की क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हो। आज अब चलेगी आपका 25 क्वेश्चन, तो पढ़वा देते हैं फ्रेम नीचे करके। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं आपको। इसमें लिखा ए ऑन्स अ रेजिडेंस हाउस प्रॉपर्टी, इट हैज़ टू आइडेंटिकल यूनिट। आइडेंटिकल यूनिट का मतलब होता है एक समान दोनों यूनिट है, एक बराबर दिखने वाली है ना, बराबर एरिया की। तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट। वाइल यूनिट वन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ए एंड हिज फैमिली। पहली यूनिट यानी खुद रहने के लिए यूज़ करता है, उसकी फैमिली उसी में रहती है। एंड सेकंड यूनिट इज लेट आउट, और रेंट दे रखा 7,000 पर मंथ के हिसाब से। दिस यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग विच इट सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मतलब 1 महीने खाली रही, लेकिन वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया किसने? मालिक ने जाके। तो नॉर्मल कंपैरिजन करेंगे। और इसमें म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है इसमें पूरे हाउस की प्रॉपर्टी की 1,25,000। और आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम है दोनों, तो आधे आधे कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड के लिए। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी, म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है 12%, जो कि म्यूनसिपल वैल्यू पे लग जाएगा। विच इज पेड बाय ए कौन था? मालिक था ना। तो मालिक पे कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है काम। किराएदार पे करे तो नहीं, माइनस नहीं करते। फिर लिखे अदर एक्सपेंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर। क्या क्या है? रिपेयर के हैं, इंश्योरेंस, इनको तो हम देखते भी नहीं है। ए ने बोरो किया है 8 लाख ऑन 1 जुलाई 2017 में। किया नहीं किया? फ्रॉम LIC से लिया 12% के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस करने के लिए, मतलब मकान को बनाने के लिए। और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 30 जून 2019 को। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। द एंटायर लोन इज स्टिल अनपेड, अभी तो लोन में कोई पेमेंट नहीं हुई। अब इसका आगे हिस्सा अगले पेज पे है, उस पर चलते हैं। तो यहाँ लिखा है कंप्यूट इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, अजम्पशन दैट इनकम ऑफ ए फ्रॉम अदर सोर्सेज 2 लाख। अदर सोर्सेज से भी इनकम कितनी हो रही है? 2 लाख रुपए की। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम ये लेक्चर करें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 और 22। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेम चेक कर ले अभी। देखो बेटा, तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट की बात चल रही है। फर्स्ट यूनिट इज यूज्ड बाय सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हो रही है। अब इसमें क्या करते हैं, जब भी हम खुद रहते हैं उस केस में स्टार्टिंग होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील के नाम से। हाँ, एनुअल वैल्यू आता है नील। हाँ, ठीक है, एनुअल वैल्यू नील लेस म्युनिसिपल टैक्स टैक्स क्या हो जाएगा? नील। फिर आएगा नील ही आएगा, दूसरा आएगा, और इसे बोलेंगे एनुअल वैल्यू। हाँ, अब डिडक्शन करेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 अंडर सेक्शन 24। क्या आ जाएगा? फर्स्ट 30% ऑफ एवी, वो भी 30% ऑफ AV नील आएगा। लेकिन जो हाँ, इंटरेस्ट interest लोन on को loan जानकारी दे रखी है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A पॉइंट 2 इंटरेस्ट ऑन लोन PY टू PY। B पॉइंट लिखेंगे इंटरेस्ट प्रायर टू ईयर ऑन लोन प्रायर टू PY। ठीक है, ये हो गया। अब इसे खाली यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमें वर्किंग करनी पड़ी, तब जाकर पता चलेगा। तो अब सेकंड पार्ट हम इस पेज पे करते हैं। सेकंड यूनिट इज यूज्ड फॉर लेट आउट। इसमें एक बात कही थी कि 1 महीने खाली रहा, लेकिन उसमें मकान मालिक खुद जाके सेल्फ ऑक्यूपाइड करने लगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल काम करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, है ना। अब मकान आइडेंटिकल यूनिट 2 दे रखी है, मतलब बराबर है, आधा आधा ही हिसाब होना चाहिए। अगर एक बड़ा एक छोटा अगर होता तो हम इनके रेंट के हिसाब से चल रहे होते कि इसमें रेंट कितना, उसके हिसाब से हम इनका रेशो बना लेते, फिर यूज़ करते म्यूनसिपल वैल्यू को। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ म्यूनसिपल वैल्यू कितनी दे रखी थी पूरी प्रॉपर्टी की? 1,25,000। तो 1,25,000 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 62,500। फिर हम लिखेंगे फेयर रेंट
फेयर रेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 1,50,000। तो 1,50,000 का भी आधा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इसमें 75,000। फिर नंबर 3 एक्चुअल रेंट लिख देते हैं हम। मकान में किराया जो हिसाब किताब है 7,000 का है ना। तो 7,000 इंटू 11 लिखेंगे, क्योंकि पूरे 12 महीने का किराया नहीं मिला, 11 महीने का मिला है। 77,000 हो गया। चौथा स्टैंडर्ड रेंट लिखते हैं। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है इसमें 2 लाख कितना गिवन है 1,25 ना, 1,35। हाँ, 1,35 तो 1,35 का भी आधा करो तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ। 65,000 तो 31 के हो गए, हाँ और 25 और जोड़ दो, 67,500 हो गया। हाँ अब देखो हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे। फेयर रेंट तो 75 ज़्यादा है, लेकिन वो तो इससे भी ज़्यादा हो रहा है। हाँ तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा, स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट को मानेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट किसको मानेंगे, इसको, क्योंकि हम कहते हैं जो भी इनमें से ज़्यादा हो लेकिन वो अमाउंट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर इससे भी ऊपर निकल रही है तो इसी को हम एक्सपेक्टेड मान लेंगे, और अगर इससे कम होती तो हम जो भी होता हम कर लेते हैं। 75 कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वो तो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 67,500 ये लिख दिया। एक्चुअल फिर नंबर 2 एक्चुअल रेंट सेम टू सेम लिखेंगे। 70,000 एक्चुअल रेंट कितना आएगा 75,000। इन दोनों 77 हाँ सॉरी 77 लिखा। इन दोनों ज़्यादा कौन सा है, 77 ग्रोस एनुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू 77,000 वैल्यू कितना है 77,000 लिख दिया हमने। तो खांसी हो रही है हल्की, लेस म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स भी आधा ही होगा, लेकिन हमने जब म्युनिसिपल वैल्यू आधी कर रखी है तो इस पर हम टैक्स निकाल सकते हैं आराम से। 62,500 का 12% सॉल्व कर दो। अगर हम 1,25,000 निकालते 12% तो आधा करना पड़ता। अब मैंने पहली वैल्यू आधी कर ली तो इस पर आराम से 12% निकालेंगे। बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके दिखाओ। तो इसका आया 7,500। तो अगर इसमें 7,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 69,500। तो ये एनुअल वैल्यू हो गया। ठीक है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फर्स्ट 30% ऑफ AV। जरा सॉल्व करना है इस पे 69,500 पे। कितने में 69,500 पे कितना क्या 30% 20,800 20,850 है। फिर सेकंड पॉइंट में भी फर्स्ट वही पॉइंट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पी बाय ऑन लोन टू PY। बी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन प्रायर टू PY। ठीक है, तो आप लोग इसको इतना नोट कर लें, यहाँ से यहाँ तक वीडियो को पॉज कर रहे हैं, जिससे कि मैं वैल्यू डालूँ तब डाल पाएँ। आप नोट कर रहे हो, नोट कर लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लिया होगा। तो मैं इसका भी दिखा दूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक किया इतना, और इसको खाली छोड़ दिया, इस पे भी खाली छोड़ दिया। अब मैं इसका वर्किंग करूँगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए है ना। तो लोन हमने कब लिया था, बोरो किया था 1 जुलाई 2017 में है ना। कितने का लोन था, 8 लाख का लोन था। और मकान कंप्लीट हुआ 30 जून 2019 में। यहाँ से पहले 31 मार्च जो होगा वो हमारा इसी जून वाले मतलब इसी साल में 2019 में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा समय प्रायर टू PY। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम PY। तो PY हमारा 2000 देखो असेसमेंट दिया था 21-22, उससे पहले क्या हुआ 20-21। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 8 लाख पर कितना 12% ही है, 12% इंटरेस्ट कितना बैठता है, और 98 96,000। ठीक है,
और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना होता है 2017 में जुलाई से गिनने शुरू हुए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 महीने हमारे ये हो गए 2000, ये सॉरी 19 लिखा था, हाँ 2018 में कितना हो जाएगा 12 और 2019 में हो जाएगा 3, तो 12 6 18 3 21 महीने हो गए। 96,000 को डिवाइड करना है 12 से, इंटू करना है 21 से, इंटू करना 1/5 से। तो बेटा सॉल्व करना, हाँ जी ये बोलिए। सॉल्व करो। तो बेटा यहाँ 24,150 आ गया। अब इंटरेस्ट तो निकाल चुके हैं, जैसे हमें पता है ये पूरे मकान के लिए है, 2 हिस्सों में बांटना है क्योंकि हमें पहले वाली यूनिट में भी दिखाना है, इसमें भी दिखाना है। तो इसका हाफ हाफ कर लेंगे क्योंकि समान यूनिट है, आधा आधा कर लेंगे। तो इसका आधा होगा 48,000 और इधर भी 48,000। इसका आधा कितना होगा 24,000 का आधा 12,000, 150 का आधा 75, तो 12,075 और 12,075। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए और ये सेकंड वाले के लिए हाफ हाफ कर लिया। अब इतना तो आप कर चुके होंगे, पहले इतना आप कर लो वीडियो पॉज करके आराम से, और फिर मैं पेज पलटता हूँ फिर शो करता हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लिख लिया होगा अब तक। और अगर आप वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं तो सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और टॉप सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन ये सोच के कभी मत लेना कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, बस आप इस मुहिम को सपोर्ट करते रहिए। अभी थोड़ी तबीयत ऐसी है ख़राब से चली, इसलिए वीडियो भी बहुत लेट हो जाती है, कभी नहीं बन पा रही है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके बना सकें आपके लिए। बाकी पुरानी प्लेलिस्ट देख के भी आप सीख सकते हैं। तो PY के लिए 48,000 रुपये हमने यहाँ लिखना है, हाँ ठीक है, और इसके लिए था 12,075। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा जोड़ना, 48 12 60 होता है ना, 60,075 आ जाएगा। तो जब ये माइनस करेंगे, माइनस का 60,075। ठीक है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये एक सेक्शन पूरा हो गया जब ने कहा था फर्स्ट वाले पार्ट में। ऐसा ही सब कुछ उधर भी लिखना है। तो PY का इंटरेस्ट 48,000 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 12,075। तो अब इसको टोटल करना पड़ेगा हमें, तो बेटा टोटल करो, जी बोलिए। लिखो 20,850। 11,425। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर भी लिख रही हो ना, तो बेटा ये सब जोड़ा तो 80,925 आ गया, जो कि इससे अमाउंट से ज़्यादा है। तो माइनस करेंगे कितना था 11,000, बेटा क्या है बताइए, हमारा 11,425। 425। ये माइनस में आया क्योंकि नीचे वाली डिडक्शन वाली अमाउंट जाता है, ऊपर इनकम वाली जो कम है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ लॉस फ्रॉम HP, दोनों कंडीशन में लॉस ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनकम नहीं आई, तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इस हिसाब से इसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेंगे। तो आपने ये वाला पोर्शन तो पूरा नोट कर लिया होगा। इधर हमारा लॉस है और इधर भी हमारा लॉस है, और लेकिन अदर सोर्सेज से 2 लाख की इनकम हुई थी, जो कि अगले पेज पे लिखा हुआ दिखा रखा है 2 लाख। तो इसको अब कैसे यूटिलाइज करेंगे पहले ये देखते हैं। एक लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल इनकम फ्रॉम HP, जो कि क्या हो रहा है, पीछे 60,075 था माइनस में, और ये भी आपका क्या माइनस में ही है 11,425। तो प्लस करते हैं तो कितना आएगा, तो ये 500 हो जाएगा, कुछ करीबन 71,500, वो भी माइनस में। लॉस फ्रॉम HP आया, लॉस आया एक तरह से, तो लॉस फ्रॉम HP 71,500 हो गया। अब आगे काम करते हैं पेज पलट के। तो बच्चों एक गलती सामने आई है इसी मामले में कि जो हमने किया सो उसमें कुछ गलत हुआ है। गलत ये हुआ है कैलकुलेशन में। तो गलती क्या थी, 96,000 को 12 से डिवाइड करना था और मल्टीप्लाई 21 से करना था और 1/5 करना था। इस बीच में पता चला कि यहाँ पे कैलकुलेशन में कितना आना, 33,600 आया था ना, चेक करिए बेटा, 33,600 आया था लगभग। कैलकुलेटर खोल, 33,600 लिखा ना? 600 डिवाइडेड बाय, हाँ, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना कितना आया बताना जरा। बाकी ये वाला सही है, 16,800। तो ये जो मिस्टेक हुई है बाद में पता चली कि कैलकुलेशन बोला था कुछ और कर दिया, 1/5 नहीं किया था उसमें। तो ये 16,800 हो गया हमारे पास, और बाकी ये सब सही है। तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा मुझे तुम्हारे लिए, यहाँ पे 16,800 लिखूँगा
और यहाँ भी 16,800 लिखूंगा। बेटा प्लस करिए जरा इधर जल्दी फटाफट से। हाँ जी 48,000 प्लस 16,800 कितना होगा? 48,000 प्लस 16,800 हाँ 64,800 64 64,800 भी माइनस का है। 64,800 लिखा, नील में से माइनस किया, 64,800 माइनस का आ गया क्योंकि लॉस हुआ। हाँ। ठीक है, अब इसमें इधर प्लस कर 20,000 850 है ना? 20,850 हाँ। हाँ 20,850 हाँ प्लस 48,000 प्लस 48,000 प्लस 16,800 प्लस 16,800 85,650 85,650। ठीक है, 20,850 48,000 16,800 अब इसमें माइनस कर 69,500 69,500 16,150 16,150 ये माइनस का आंसर आ गया। ठीक है, ये मुझे पार्ट पीछे फिर से करना होगा। तो टोटल एचपी आप बस ये थोड़ा चेंज कर लेना, थोड़ी सी लापरवाही ज़्यादा दिक्कत कर देती है। कैलकुलेटर होता तो हम ही कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल इनकम फ्रॉम एचपी, है ना? पहले पार्ट में जो लॉस हुआ था 64,800 है, टोटल टैक्सेबल 64,800 और इधर कितना हुआ? और एक ही बात है, टोटल इनकम फ्रॉम एचपी टैक्सेबल 16,150 16,150 दोनों को प्लस कर लो, फिर माइनस से प्लस होता है तो कितना आएगा? दोबारा ऑन करके करना है ना। 64,800 80,950 80,950 है ना? ठीक है, ये अगर 80,950 ये एक तरह से लॉस है, टोटल लॉस इनकम उसका। अब हमारे पास अदर सोर्सेज से इनकम दे रखी है ना? तो हम फिर से लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल टोटल इनकम, है ना? फॉर द असेसमेंट 2021 और 22, है ना? फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे लॉस 80,950। नंबर 2 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से इनकम कितनी हो रही थी? 2 लाख। ठीक है, तो एक प्लस में एक माइनस है तो माइनस करने पर आंसर आएगा। टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो 2 लाख में से ये माइनस करो 80,950 करियो। 2 लाख माइनस 80,950 2 लाख माइनस माइनस 80,950 80,950 2 लाख में कितनी जीरो आती हैं? 5। कैसे कर रहा है भाई? ऑन रिकॉर्ड वीडियो में बेइज्जती करा रहा है। 1,19,050 1,19,050। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल इनकम। अब आंसर मैच करते हैं तो हमारे पास आंसर है 1,19,050। ठीक है, इस तरीके से आप पता नहीं दिख पा रहा हूँ लेकिन इतना ही है। तो ये चेंजेस हुए हैं, आप देख लीजिए इसमें वीडियो में कि ये पेज वो है जहाँ पे हमने टोटल इनकम निकाली। ये वर्किंग नोट में थोड़ा चेंजेस किया, ये और ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलते तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।